सुप्रभात डियर व्यूवर्स, आशा करती हूँ आप अच्छा कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। और मेरा नाम है मोनू। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको कैसे ग्रो करें माइक्रोग्रेन्स अपने हॉस्टल या फिर पीजी में, क्योंकि घर पे तो हम आसानी से उगा ही पाते हैं। और मैं आपको सिखाऊंगी मिट्टी के साथ और बिना मिट्टी के साथ। सब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिना मिट्टी के भी आप उगा ही सकते हो। तो चलते हैं। वैसे आप जो ये देख पा रहे हो ये है पिछले हार्वेस्ट से, सो इसका हालत थोड़ा खराब है। सो इसको हम री से ग्रो करेंगे, मतलब इसको पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं और वापस से हम इसमें लगाएंगे अपने माइक्रोग्रीन्स। वैसे आप लोग पूछते रहते हो कि मैं कहाँ रहती हूँ। सो मैं एक स्टूडेंट हूँ। सो करेंटली मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल मेरा कॉलेज के अंदर है और मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वीडियोस बनाने के साथ साथ पढ़ती हूँ कि नहीं। सो ऑफ कोर्स मैं पढ़ती हूँ और टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो पाता है, पर फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि वीडियोस बनाने का शौक मुझे बहुत पहले से था। और क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हूँ तो प्रोजेक्ट ही चल रहा है, ऐसे मेजरली कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, पर प्रोजेक्ट का भी बहुत प्रेशर है। बट भगवान की कृपा से अभी तक तो कर रही हूँ और आप सबका प्यार भी मिल पा रहा है। एंड आशा करूँगी इन नियर फ्यूचर मैं और अच्छे से कर पाऊँ। शायद अब आवाज़ थोड़ी क्लियर आनी चाहिए। यहाँ पे रखा था तो इतना क्लियर नहीं आ रहा था। आई होप सो, सुनने के बाद ही बाद में पता चलेगा। एंड ये मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसे धुलाएंगे और वो तो मैं इसे सलाद बनाने के लिए सोच रही हूँ अंडे के साथ, जो मुझे पसंद है। और क्योंकि ये कोकोपीट है तो इसे रीयूज करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ तो मुझे तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। एंड डोंट वरी, अभी वो वाला भी आने वाला है जिसमें हम बिना कोकोपीट के यूज करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो कोकोपीट वाला तो हम इसी में उगाएंगे और बिना कोकोपीट वाला इसमें उगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं बिना मिट्टी वाले, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। लिटरली आपको बस इसे पानी देना है और कुछ नहीं करना। सो मैं इसका लिंक तो दे दूंगी आपको नीचे। और अब इसमें उगाएंगे हम अपने फेवरेट, आई थिंक मेरे पास रेडिश बहुत बचा है तो हम उसी को उगाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये जो प्लेट है, अगर आप इसे खरीद रहे हो या फिर आपके पास ये प्लेट नहीं हो तो नॉर्मल सा जो मिट्टी का एक प्लेट हो सके तो उसमें आप क्या कहते हैं अपने सीड डाल देना। पर क्योंकि मैं प्लास्टिक यूज कर रही हूँ तो मुझे ऊपर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे टिश्यू पेपर या फिर वैसे ही टाइप का कुछ मटेरियल रखना होगा, सो दैट सीड उसमें अच्छे से वो हो जाए। मेरे पास तो टिश्यू पेपर ही है तो मैं इससे यूज करूंगी। और मुझे इस बार ज़्यादा हार्वेस्ट चाहिए तो फिर मैं इसे पूरा कवर करने वाली हूँ। अगर आप सिंगल इंसान हो और आपको बस कम ही चाहिए, बट माइक्रोग्रीन्स ग्रो करना तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियली रहता है। अगर एज लॉन्ग एज आप उसे पानी देते रहो तो वो तो जिंदा रहता है ये, बट मेक श्योर उसे पानी देना मत भूलना और खुद भी पानी पीना मत भूलना। सो मैंने इसे कवर कर लिया है ऐसे। और अब इसमें हम अपने सीड रखेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सीड्स कैसे दिखता है। स्मॉल मिस्टेक बाय माय साइड, क्या कहते हैं, अगर आपको रेडिश उगाना हो तो आपको कोकोपीट वाले में ही उगाना पड़ेगा, पर क्योंकि हम प्लास्टिक वाले में उगा रहे हैं तो फिर चिया सीड या फिर बेसिल सीड परफेक्ट होते हैं ऐसे बिगिनर अगर आप उगाना चाहो। तो व्हाट इफ अगर आप यहाँ पे डालो रेडिश सीड और आप एकदम पानी डाल रहे हो फिर भी नहीं उग रहा, तो फिर इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपके बेनिफिट के लिए आप यहाँ चिया सीड या फिर बेसिल सीड डाल देना। सो आई हैव चिया सीड्स, बेसिल सीड भी है मेरे पास, बहुत कम है जो मैं पीने के लिए यूज करने वाली हूँ। सो फिर चिया सीड ही उगाएंगे। तो मैंने ये लिया है मीशो से और इसके साथ और 4 पैकेट आए थे। मैंने लगभग 180 या फिर समथिंग ऐसे में लिया है। सो बहुत ही सस्ता है। यू कैन आई विल गिव यू द लिंक, आप देख सकते हो। और अरे स्पून कहाँ गया, बाय माय साइड। मैं ले रही हूँ 1 स्पून। वैसे एक जगह ज्यादा डेंसली मत कर देना, नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा ही उगाएगा। मतलब आपको डेंसली चाहिए फिर भी मतलब एक के ऊपर ज्यादा मत करना, लेयरिंग मेंटेन कर देना। तो मैं आपको पिछले कैमरे से दिखा दूंगी। तो लेयरिंग इतनी अच्छी से नहीं हो पाई, बट ऐसे भी ये उग ही जाएगा।
सो आपको वाटर करना है ये स्प्रे की मदद से, क्योंकि इससे करोगे तभी अच्छा होगा। नहीं तो हाथ से कर सकते हो बट दैट वुड बी नॉट दैट मच गुड एज इससे यूज करने पे। नहीं तो क्योंकि टिश्यू पेपर यूज किया है ना, वो फट जाएगा, या फिर वेट वाइज भी हो तो फटेगा नहीं, पर अच्छे से पानी नहीं दे पाओगे। सो देखो ऐसे देना। सो हम इसे रखेंगे कम से कम 1 दिन आधा या फिर 2 दिन तक अंधेरे वाली जगह पे, मानो अंडर द बेड आप रख सकते हैं या फिर अंदर द अलमारी यू कैन कीप। और अब बारी है कोकोपीट वाले की। तो मेरे साथ है रेडिश और मस्टर्ड वाला, बाकी बेसिल वाला तो खत्म हो गया। सो हम इसी से अपना कोकोपीट वाला में लगाएंगे। और मैंने इसको थोड़ा सा पानी में डाल के सोक कर दिया था एंड अभी ये थोड़ा अच्छा हो गया है। वैसे थैंक यू सो मच फॉर 2 मिलियन व्यूज ऑन माइक्रोग्रीन्स इन इंस्टाग्राम और 30,000 व्यूज से ज़्यादा ऑन क्या कहते हैं यूट्यूब। वैसे मैं शॉर्ट्स और रील बनाती हूँ मेनली, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं और सपोर्ट कर दिखा सकते हैं सुपर स्टिकर्स भेजकर। वैसे मैं अभी तक मोनेटाइज नहीं हुई हूँ, पर मैं ऑन द वे हूँ, तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है एंड मैं तो करूँगी। आई होप आप लोगों का प्यार भी मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। और पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोकोपीट ऑलरेडी वेट है ना, तो फिर आप क्या कहते हैं 1 दिन ऐसे ही रख देना, द वेरी नेक्स्ट डे इसमें पानी डाल देना। और सेम इसके लिए भी, इसको भी आपको अंडर द अलमारी या फिर थोड़ा डार्क वाली साइड जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं आती हो, जब तक ये वो ना हो क्या जर्मिनेट ना कर पाए तब तक वहाँ रखना है। जर्मिनेट होने के बाद हमें इसे धूप में रखना पड़ेगा, नॉट डायरेक्टली धूप बट ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी सी धूप आती हो, कम से कम 5 दिन के लिए, फिर आप इसे हार्वेस्ट करने लायक हो जाता है इसका। देखो ये कितना प्यारा दिख रहा है। वैसे वहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो एयर फ्रायर है मेरा, जिस पे अभी बनाएंगे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट। पहले जो हमने हार्वेस्ट किया था उसको मैं अंडे के साथ ऑमलेट की तरह बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में। सो मैं इसे एयर फ्राई करूँगी 5 मिनट के लिए। वैसे सेट तो 15 मिनट के लिए, बट 5 मिनट में मुझे इसे खोलना पड़ेगा। लुकिंग रियली डिलीशियस, सो लेट्स ट्राई। सो ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल के खा रही हूँ। Just loved it. So आज है डे 7 और ये है अपना मस्टर्ड। कितना सारा हो गया है देखो, अब बहुत सारे तो इतने बड़े बड़े लंबे हो गए। वैसे आप इसे 10 दिन तक रख सकते हो, तो ये परफेक्ट टाइम है इसे हार्वेस्ट करने की। और ये रही अपनी रेडिश भी बहुत लंबा हो गया। इसका एक ही स्ट्रेच मैं आपको दिखाती हूँ कितना लंबा हो गया। इसकी इतनी बड़ी हो गई है, जितना सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा नहीं उग पाया। सीड तो मैंने बहुत डाला था हालांकि। सो आई एम हैप्पी विद मस्टर्ड। ये रेडिश थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, पर क्योंकि मैं बीमार हो गई थी तो इतने अच्छे से नहीं देख पाई। एंड नाउ फाइनली वी हैव आवर वाटर माइक्रोग्रीन। लुक एट दिस, कितना अच्छा दिख रहा है। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस चिया सीड्स एक्चुअली। वैसे 7 दिन हुए तभी ऐसा दिख रहा है, नहीं तो आप 10 दिन तक रखोगे तो इसकी हाइट भी थोड़ी इतने तक बढ़ जाएगी। कोई साइड इतने अच्छे से नहीं उग पाया क्योंकि बहुत डेंसली लगा दिया मैंने गलती से। वैसे जहाँ पे थोड़ा कम था वहाँ बहुत अच्छे से उगा है। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। लुक एट द व्यू। So overall I'm really much happy with my harvest and I hope you guys liked my video, and if you do so then please like, share, subscribe and share this video and help me to grow.